1970 से एक फेक न्यूज चलती आ रही थी और 50 साल लग गए उसके फैक्ट चेक में। मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ, आप अंत तक बने रहिएगा। आपने नारे में सुना होगा पेरियार वाली आजादी, स्टालिन वाली आजादी, ये वही पेरियार है। 1970 में ईवी रामास्वामी, जिसे कि पेरियार के नाम से जाना जाता है साउथ इंडिया में, उन्हें एक अवार्ड दिया जाता है यूनेस्को मंदिरम के नाम से। आप इमेजिन करके देखो, 1970 में एक फेलिसिटेशन सेरेमनी चल रही है, सम्मान समारोह, जिसमें कि एक अवार्ड दिया जाता है अंडर द बैनर नेम ऑफ यूनेस्को मंदिरम। वहीं से धीरे धीरे कहानी जन्म लेती है। अब पब्लिक इमेजिनेशन को देखिए, यूनेस्को और मंदिरम को अलग अलग कर दिया गया। वो मंदिरम भूल गए, यूनेस्को को एक्सेप्ट कर लिया, और ये इतने बार एक्सेप्ट कर लिया गया कि लोगों के दिमाग में छप गया कि ये तो बहुत बड़ा फिलोसोफर है, और उन्हें प्रॉफिट ऑफ न्यू एज का उपाधि मिल गया, सॉक्रेट्स ऑफ साउथ एशिया का उपाधि मिल गया। अब जो मजेदार फैक्ट है वो ये है कि यूनेस्को के रिसोर्सेस में कहीं पे भी ये मिलता ही नहीं है, ये ट्रेल ही अवेलेबल नहीं है कि इनको कभी यूनेस्को ने अवार्ड दिया है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इंडिया में कोई भी हाफ कुक्ड फैक्ट तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक वो किसी टेक्स्ट बुक में एंट्री ना मार ले। अब 2021 में ये क्लेम 9th के टेक्स्ट बुक और कुछ कॉलेजेस के किताबों तक पहुंच गए। मतलब बच्चे को एग्जाम में लग रहा है कि यूनेस्को ने टाइटल दिया, टीचर को लग रहा है हाँ यूनेस्को ने दिया, उन्होंने टिक कर दिया, और सिस्टम को तो लग रहा है हाँ दिया ही दिया, सबका नॉलेज अपडेटेड है। आप सिंपल हिंदी में इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर यूनेस्को ने अवार्ड दिया होता तो कहीं तो इसका ट्रेल मिलता। इसका ट्रेल सिर्फ एक ही जगह मिलता है, वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आर्काइव में। 10 फरवरी 2021 को एंट्री होती है कोर्ट की। कोर्ट में एक PIL डाला जाता है जिसमें ये चैलेंज किया जाता है कि जो सॉक्रेट्स ऑफ साउथ एशिया वाला टाइटल दिया गया है वो फेक है। कोर्ट बोला कि जाओ रिप्रेजेंटेशन ढूंढो, ये वेरीफाई करके लाओ 12 सप्ताह के अंदर। अब इसके ऊपर से एक ट्विस्ट और भी है, ये 2021 का PIL था जिसमें 12 सप्ताह का मांग किया गया था, लेकिन 2024 में तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अहम प्रश्न ये है कि अवार्ड दिया किसने था, जिसके लिए मैं आपको अभी तक रोक करके रखा हूं। पेरियार को अवार्ड DMK के लीडर M करुणानिधि ने दिया था अंडर द बैनर नेम यूनेस्को मंदिरम। आप सोच करके देखिए कि स्टोरी था एक लोकल फेलिसिटेशन और बाद में वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है एक ऐसे इंसान के बारे में जिसमें ये भी क्लेम किया गया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जलाने का मूवमेंट निकाला था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पोर्शन जला भी दिए थे। एक ऐसा इंसान जिसपे ये भी क्लेम किया जाता है कि जिसने अपने गोद लिए हुए बेटी से शादी कर ली, वो एक टाइम पे जाकर के हीरो बन जाता है। उसे आप सॉक्रेटिस ऑफ एशिया बोल देते हो, उसे आप पेरियार वाली आजादी मांगते हो दुनिया से। एक फेक न्यूज किस कदर किस हद तक पहुंच सकता है जनता के जहन में, जिसे कि वेरीफाई करने में 50 साल लग गए। आप सोच करके देखिएगा, आपके कॉलोनी के किसी अंकल को थिंकर का अवार्ड दे दो, आप बाद में उसे सोर्सेस में ऐसा बोल दो भाई UNO ने दिया था, यूनाइटेड नेशंस ने इनको बेस्ट थिंकर ऑफ द वर्ल्ड बोल दिया है। कुछ ऐसा ही कहानी है।